यार सब ये रजब भट्ट कौन है? आज से कुछ महीने पहले तो मुझे भी नहीं पता कि हु वाज रजब भट्ट। मुझे नहीं पता हु इज़ रजब भट्ट। तो अर्ज़ ये कि जब रजब भट्ट का ये मसला मसाइल बना, ये शादी ब्याह का, तब मैंने इसकी वीडियो देखी। साथ ही ये एक नमाज की बेहुरमती नाउज़ुबिल्लाह कर रहा है। तो फिर मैंने कहा यार ये कौन है? उन लोगों ने कहा ये रजब भट्ट है। मैं कहा ये क्यों रजब भट्ट है, कौन है? उन्होंने कहा यार इस तरह से यूट्यूबर है। तो मैंने कहा भाई अगर एक बंदा मशहूर है और लोग उसको फॉलो करते हैं, अगर कोई वो ऐसी गलत हरकत करता है तो हमें उसे रोकना चाहिए कि भाई तुम क्यों ये गलत हरकत कर रहे हो। कल को पाकिस्तानी हर शहरी, हर बच्चा नमाज का मजाक उड़ाने लग जाएगा। इसलिए हम खड़े हुए। मैंने रजब भट्ट को बताया कि तुमने गलत किया है और उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया और उसके लिए एक मैसेज कन्वे किया कि तुम आओ अवाम मुस्लिम उम्मा कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कौम से जिनका दिल दुखा है, जिनकी जो आपने हमारी जो नफ्सियात हैं, हमारे दिलों को उनको मजरूह किया है। तो रजब भट्ट ने आया उलमा कराम के साथ, मोहल्ले के जो इधर उधर के उलमा कराम थे उन्हें इकट्ठा किया, माफ़ी मांग ली। उसके बाद हमारे कराची के भाई हैं, उन्होंने कहा जी आपने माफ़ी क्यों दी? यह आपकी और रजब भट्ट की लड़ाई नहीं थी। हाँ मैं मानता हूँ मेरी रजब भट्ट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई थी मुस्लिम उम्मत कम्युनिटी की। उनसे आपने माफ़ी मांगी, कराची वाले भाइयों ने माफ़ नहीं किया, उन्होंने पर्चा करवा दिया। बिल्कुल अच्छा किया जी। उसके बाद ये शख्स लाहौर की हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाता है, कराची जाता है, वकला से डरता है, वहां से अपनी जो प्री रेस्ट है वो नहीं करवाता। आज रजब भट्ट इश्तियारी है और कुछ दिन बाद फिर रजब भट्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनको कुछ लोगों ने कहा ये तौहीन रसालत है। 295C, जिसको 295C कहते हैं, जिसकी सदा पाकिस्तानी और हर मुसलमान का कीदा के सर तन से जुदा होना चाहिए। ठीक है, ये लोग कहते हैं और सजाए मौत होती है इसके ऊपर, इसकी यानी कि नो कंप्रोमाइज ऑन 295C। ठीक है। तो बाद में उलमा कराम इसमें पढ़े, पूरी मुसलमान कम्युनिटी पढ़ी, पुलिस डिपार्टमेंट, एजेंसीज, इन्फोर्समेंट कानून नाफिज करने वाले पढ़े, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये 295C नहीं है। हत्ता के वीडियोस के अंदर वो कह रहा है कि मेरा सिद्धू मूसेवाला उस्ताद है जी हाँ। और ओहदे ते भी सी एक ते मेरे ते दो ने। तो साथ ही वो वीडियो में कहता है हाँ ठीक है ये बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तुमने पहले फखरी अंदाज में वो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्यों किए? परफ्यूम लॉन्च हुआ, पर क्यों हुआ लॉन्च? चले बहुत से लोगों ने कहा यार 295, चलो हम कह देते हैं किसी के घर का नंबर 295 है, किसी की गाड़ी का नंबर 2, तो आप 295 को साइड पे कर दें। आप बात करें उन फखरी अंदाज में, नाउज बिल्ला जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर वो शख्स आता है मंजरे आम पर, उस पर 295 की वीडियो FIR दूसरी हो जाती है। मंजरे आम पर आया, माफ़ी मांगी, बाहर भाग गया, उसकी जान को खतरा था। हम लोग इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं हैं। मैंने ऑनर मैसेज किया, मैंने कहा यार ये बंदा कानून के दायरे में आए और अपना दिफा करे। मैंने पाकिस्तानी कौम को कहा कि कोई बंदा कानून हाथ में न ले, इसकी जान को खतरा है। और मैंने रजब को भी बोला कि तुम वापस आ जाओ, आके अपना सामना करो। मैंने कोई उससे व्हाट्सएप पर या फ़ोन रब्ता नहीं किया, मैंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो शख्स आया है। आज दोनों 295A के पर्चों में, मुकदमों में वो इश्तियारी है, उसकी जमानतें नहीं हुई। तो मुझे बताएं कहाँ खामोश खड़ा है ये कानून नाफिज करने वाले अदारे? एयरपोर्ट पर आपने रजब भट्ट को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या पाकिस्तानी कानून गरीब और अमीर के लिए अलग है? बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? यही तो बात है, यह हम पर सवालिया निशान। आपने बताना, वो वापस आया। सर एयरपोर्ट पर अरेस्ट होना चाहिए था ना। आज अवाम क्यों खामोश है? आज अवाम क्यों खामोश है? ये मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी जायदाद पर वो कब्जा नहीं कर सकता, ना वो उसने करना है, ना उसकी औकात है। हुजूर कानून की आप बात करें, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, दुरुस्त बात है। कानून वाले हुक्मरानी नहीं करते। सर कानून की देखिए, पाकिस्तानी कानून बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश लॉ, USA लॉ। अर्ज ये है कि पाकिस्तानी कानून पर अगर इम्प्लीमेंट होना तो हम बहुत अच्छे हैं। जी हाँ। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले अदारे इम्प्लीमेंटेशन खुद नहीं करते। क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सर अर्ज ये है, जब बड़ी कॉल है पीछे। सर बिल्कुल, ये शख्स जब बाहर बैठकर एक वीडियो पैगाम जारी करता है कि मेरी हाई कमीशन के लोग जिनसे सेटलमेंट हो रही है। अब हाई कमीशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं। कौन से?
आप कह लें हुकूमत जिनकी है, PML के पॉलिटिशियन हो सकते हैं, तो पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ हैं, हो सकता है कि कुछ पुलिस ऑफिशियल लोग इनके साथ हों, हो सकता है कुछ एजेंसीज के लोग साथ हों, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक सवालिया निशान है। मलिक ज़मान साहब का क्या रोल है? देखिए, मलिक ज़मान एक कारोबारी शख्स है, वो बिल्कुल इनको सपोर्ट करता है, यार यारा नू सपोर्ट कर दे ही ने, वो ताजर आदमी है, इसको सपोर्ट करता होगा, लेकिन बात यह जब 295A 295B 295C की बात है ना, तो फिर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, रजब भट्ट अगर कहता है मैं ठीक हूँ, पाकिस्तानी अदालतों में आए, कानून का सामना करे, अपने आप को दिफा करे, जुडिशरी है, अगर अदलिया ये फैसला कर दे ये बंदा इनोसेंट है तो हम खामोश हो जाएंगे। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप लोग प्रोवोक करने वाले लोगों को। मेरे भाई, ये कहने की बातें हैं हाँ सर, कहने की बातें हैं। हम कानून का एहतराम करते हैं, हम जुडिशरी का एहतराम करते हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं। आप यू शुड कम, आप आएँ अदालतों में, कानून का सामना करें। अगर आपको कानून ब्लैक, जैसे इंडिया ने वो ब्लैक, वो वाइट जो है, वो फ्लैक्स है, वो क्या है, पेज है, परचम है, वो खड़ा किया और ये कहा कि वो यार इनोसेंट, हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम हार चुके हैं, हमने हार मान ली है। अगर आपको अदालतें ये कह देती हैं ठीक है तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ नहीं किया, तो हम खामोश हो जाएंगे। आप कह रहे हैं आप कानून के मुताबिक जो होगा चलेंगे। भाई इस तरह की नाउस बिला आपके ऊपर FIRs क्यों नहीं होती, मुझ पर क्यों नहीं होती? जी हाँ, कम से कम ये बात सर आप कुछ करते हैं तो आपके ऊपर सर आपकी ये बात ठीक है कि कम से कम हमारे तो शरअ, हमारा दीन कहता है कि सोच बोलने से पहले तोलो। इसका मकसद ये है कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं। मैं ना एक बात पंजाबी की करने लगा हूँ, शायद आपको बुरी लगी है, मेरे दोस्तों भाई को जो थोड़ी सी बोता वड़दा है ना, थोड़ी सी बोता वड़दा है ना, तो उदो मेरा भाई इंसान अपनी औकात भूल जाता है। और अल्लाह की ज़ात आपको जिस मकाम पर भी बिठा देना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं कौन से अल्फाज की अदायगी कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ये लफ्ज़ कहना था ना, मैंने पहले माफ़ी मांगी सबसे, मैंने माफ़ी मांगी, ठीक है, मांग कर मैंने वो थोड़े से अल्फाज इस तरह के नेगेटिव दोहराए। अर्ज़ ये मेरा भाई, अल्लाह की ज़ात ने आपको इज़्ज़त दी है तो आप उस इज़्ज़त को संभालो। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। आप अपने माँ बाप के साथ वो घटिया मजाक करते हो और आने वाली नस्ल को पैगाम देते हो कि आपने अपने माँ बाप का मजाक कैसे बनाना है। आप लोगों में एहसास कमतरी पैदा कर रहे हो कि आपने पढ़ना नहीं है, कैमरे ऑन करने, अपनी माएँ बहनें दिखानी और फेमस हो जाना, वायरल हो जाना, और आपके पास इतने करोड़ों रुपए आएंगे, आप और मैं पढ़ना छोड़ दें, हम आने वाली नौजवान नस्ल को ये पैसे दें कि हमने अनपढ़ बनना है। रजब भट्ट वर्सेस एडवोकेट मियां बिलाल दोनों फेम में है। एक्चुअली ये फेम, आप अगर मेरा उससे मुकाबला कराएंगे ना, फेम वार सर, आप अगर उससे मेरा मुकाबला, देखें, एक पढ़े लिखे इंसान का एक अनपढ़ शख्स से मुकाबला नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ। आपने बात ही खत्म कर दी। अच्छा, बनता ही नहीं है सर। एक शख्स जिसके ऊपर 295A जैसी 2 इनहीनियस FIRs हैं। मैं एक शरीफ शहरी जो कानून का भी एहतराम करता हूँ, जो अपने मजहब का एहतराम करता हूँ, तो उसे मैंने उहदे नाम ला रहे हो, मैंने माफ कर। नहीं, आप कानून का एहतराम करते होंगे, लेकिन मैंने आपको हवाई फायरिंग करते देखा। जबरदस्त किस्म के आपने ऐसे आपने मुझे हवाई, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं सर। आपने, मैं आपसे कम से कम बिलाल भाई ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। अच्छा, आपने मुझे हवाई फायरिंग करते देखा। बाद में जब भी किसी की इस तरह की वीडियो जारी होती है ना, वो बाद में कहता है AI जनरेटेड है। हाँ, पाकिस्तान में लोग कहते हैं, आसान है ना सर, पाकिस्तान में लोग कहते हैं हमारे ऊपर FIRs दी गई, हमने कानून, मैं गया अदालतों में, मैंने प्री अरेस्ट करवाई, अपनी जमानतें करवाई, हम पुलिस ऑफिशियल के पास भी गए, हमने उसका सामना किया और हमने कहा, और अब मैंने एक पैगाम जारी किया कि बिल्कुल पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को हवाई फायरिंग नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहें। भाई जनाब, हमारे अल्फाज देखें, हमने एहतराम किया और हम आप मुझे नेक्स्ट टाइम फायरिंग करते नहीं देखेंगे। नहीं, ये बहुत आला बात है। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑन एयर। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। फायरिंग क्यों करनी है? आप कानून के सामने गए, जो एक्ट है ही गलत, जो फेल है ही गलत, तो हमें अपने आने वाली नौजवान नस्ल को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने रजब भट्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपको भी फेम मिले, और फेम मिला भाई, कोई हकीकत है, लोगों का व्यू है ये, मेरा व्यू नहीं, मेरा व्यू आपके बारे में और है। मेरा व्यू है कि आप एक दिलेर आदमी हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे की तो कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक बंदा आज उठकर अमीर बनता, हम अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम सारा ठीक है। रजब भट्ट को जब मैं पिछले कुछ महीनों से पहले नहीं जानता था ना, मेरे टिकटॉक के ऊपर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है। 1.4 मिलियन, बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद हैं। एक चीज़। दूसरा, मेरे आज जब रजब का मसला स्टार्ट हुआ तब भी मेरे फेसबुक पर अच्छे फॉलोवर थे, आज भी मेरे फेसबुक पर अच्छे 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। हम आपके फॉलोवर हैं सर। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। 2 मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो फेम, जिस फेम की ये बात करता है, यूट्यूब को तो मुझे शौक ही नहीं था, जिस फेम की ये बात करता है वो फेम तो ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ, अगर हमने हक और सच पर आवाज़ उठानी है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, तो मेरे भाई ये फेम नहीं है,
हमने हक की आवाज़ उठाई है। मैंने मुस्लिम उम्मा कम्युनिटी का वकील बनकर आवाज़ उठाई है कि कोई भी दूसरी बैरूनी साजिश के लोग और बाहर के मुल्क के लोग हमारे मजहब पर, हमारी कम्युनिटी पर कोई फिंगर ना उठाए। मैंने अपने मुल्क का दिफा किया है, मैंने अपने मजहब का दिफा किया है, तो क्या इस पे फेम की मुझे जरूरत नहीं? आपने नमाज की बेहुरमती पर आपने आवाज़ बुलंद की और आपने एक्शन लिया, अच्छी बात है, लेकिन खाली उसके खिलाफ क्यों? मुझे एक बात बताएं। अच्छा, मैं हमारे फिल्मों में, हमारे ड्रामों में कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वहाँ पर आप आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे सर। फिल्मों में, ड्रामों में जो नमाज की, जो बाहर से अजान की आवाज़ आती है या इस तरह की जो चीज़ें आपने कभी देखी हैं, आपने गौर कीजिएगा, आपसे आपने गौर करना है, उसमें उनका वो माइंडसेट नहीं था, उनका वो माइंडसेट होता ही नहीं है। ड्रामों में अगर मैंने ड्रामों में बेहुरमती करते देखा ही नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। ये कैसे मुमकिन है सर? काफ़ी मिसालें हैं, आपको पता है। एक वो फिल्म थी, वो हमारे हीरो हैं, शान, पाकिस्तान की शान है वो बैठे हैं तो पीछे से गोली चली है, वो नमाज अदा कर रहे हैं, वो गोली ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? अब इसमें गोली घूम रही है कि शान घूम रहा है? शान साहब तो बैठे पॉइंट, गोली घूम रही है, शान घूम रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, अगर हम लोग पहले आवाज़ नहीं उठाते थे ना, तो अब हम आवाज़ उठाते हैं। मैंने 2 पर्चे 295 के और करवा दिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब चलें मैं आपकी बात से इत्तफाक कर जाता हूं कि ठीक है जी, हमारे ड्रामों में हो रहा है, फिल्मों में, आज के बाद नहीं होगा। अच्छी बात है। आज के बाद कोई बंदा जो नमाज की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी मज़हब में नेवर कंप्रोमाइज। हाँ जी, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री सुन रहे, ये हमारी जितनी भी पाकिस्तान की ड्रामा, ये जितनी भी ये इंडस्ट्री है, वो सुन ले कि आज के बाद कोई भी शख्स सोशल मीडिया, मैंने 2 पर्चे और करवा दिए लोगों पर। वो एक लंबी दाढ़ी वाला बंदा था, वो नमाज के ऊपर जंप भी कर रहा था गाने के साथ, उस पर भी पर्चा हो चुका है, आपको पता है। इंशाल्लाह बफजल खुदा रजब हो या कोई भी हो, डकी हो या कोई भी यूट्यूबर हो, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, वो अगर आज के बाद पाकिस्तान, हमारे मुल्क के बारे में या हमारे मज़हब के बारे में बात करेगा, तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी।